हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। शरीर का रिश्ता सीमित है, आत्मा का रिश्ता असीमित है, अनंत है। आत्मा में जन्मे हुए व्यक्ति का घर सारा संसार है। 27वां सामान्य सप्ताह 14 अक्टूबर 2023 शनिवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 21 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 27 और 28। लोग जितने ही सफल माने जाते हैं उतनी ही प्रसिद्धि पाते हैं। इसलिए इस संसार में सफलता का और प्रसिद्धि का गहरा संबंध है। जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, कहलाते हैं, उनके रिश्तों की सीमा बहुत बड़ी हो जाती है। प्रसिद्ध लोगों को चाहने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति सफल हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, वह पूरे गांव का, पूरे शहर का, पूरे देश का रिश्तेदार हो जाता है। सफल माने जाने वाले व्यक्ति को हर कोई अपना कहता है, लेकिन जो असफल है उस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। अनजान व्यक्ति से सब डरते हैं। भिखारी का, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। सब उससे दूर भागना चाहते हैं। होता भी होगा तो बहुत कम। आज के शुभ समाचार में भीड़ से पुकारने वाली एक स्त्री माँ मरियम का गुणगान करना चाहती है। भीड़ के इस स्त्री का दृष्टिकोण दुनिया की दृष्टि है। भीड़ की उस स्त्री का दृष्टिकोण समाज की दृष्टि है। भीड़ के उस स्त्री का दृष्टिकोण साधारण जनता, आम लोगों की दृष्टिकोण है, जो माँ के शरीर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, माँ का स्थान पक्का करना चाहते हैं, माँ के त्याग की महिमा करना चाहते हैं। लेकिन ईसा की दृष्टि उससे महान है, ऊंची है। माँ की महिमा सीमित है, लेकिन ईसा आए थे जिससे हम ईश्वर से जुड़ें और सारे संसार के साथ एक हो जाएं, ईश्वर के साथ एक हो जाएं। और जो ईश्वर का हो जाता है वह सबका हो जाता है। ईसा की लोगों के बीच उपस्थिति एक आत्मज्ञानी पुरुष की है, जो मुक्त है, जो आज़ाद है, जो पुनर्जीवित है। ईसा लोगों के बीच ईश्वर के पुत्र हैं। वे मुक्तिदाता के रूप में उपस्थित हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, आत्मा केंद्रित है, जो व्यक्ति ईश्वर केंद्रित है, सत्य में स्थापित है, जो व्यक्ति मुक्त है, आज़ाद है और पूर्णतः आत्मा पूर्ण जीवन जी रहा है, उसकी देखने की, उसकी दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होगी। ईसा का दृष्टिकोण ईश्वर का दृष्टिकोण है। ईसा की नज़रिया ईश्वर की नज़रिया है, जो मुक्त है, जो आज़ाद है, जो आलोकित है, पुनर्जीवित है, आत्मा में जन्मे हुए व्यक्ति की है। ईसा धर्मशास्त्र में सबसे ऊंची चेतना के प्रतीक हैं। जैसे पवित्र स्थान का, मंदिरों का, चर्च का ऊंचा गुंबद होता है, चोटी होती है, पर्वत की चोटियाँ, यही चेतना की चोटियाँ हैं, ऊंचाई हैं। ईसा ही वह सीढ़ी हैं जो स्वर्ग से जुड़े हुए हैं। उनमें पवित्र दूत उतरते और चढ़ते हैं। वे ही सत्य हैं, वे ही मार्ग हैं, वे ही जीवन के स्रोत हैं। इसीलिए ईसा उन लोगों को जो उनको सुन रहे थे माँ मरियम की तरह ही महान, सौभाग्यशाली और धन्य भागी मानते हैं।
जो प्रभु के वचन को हृदय से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको समझते हैं, उस वचन का जीवन में पालन करते हैं, वे ही सच्चे रूप में आध्यात्मिक हैं, सच्चे रूप में धर्मी हैं। धार्मिकता का अर्थ है जो सही है वही करना। माँ मरियम ने वही किया जो उचित है। ईश्वर की आवाज़ सुनी, प्रभु की मर्जी को जाना और अपनी मर्जी प्रभु के चरणों में रखकर कृपा पात्री बनी। वही अवसर हर एक मसीही के लिए है, वही मौका आज हमारे लिए है। इसलिए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय निकालें, वचन को हृदय से सुने, उसको गुनें, ईश्वर की मर्जी को जानें और उसको पूरी करें, और हम ईसा के रिश्तेदार बनेंगे। नबी योएल यरूशलेम के लोगों को एक आशावान भविष्य की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु में के मंदिर में आश्रय पाने वाले लोग हमेशा आशीष पाएंगे। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, प्रभु की शरण में आएं, क्योंकि वहीं से आशीष मिलती है। नबी योएल ये भी कहते हैं कि ईश्वर उनके साथ सदा रहेंगे। ईश्वर में ही हमारी सुरक्षा है और ईश्वर के पास रहकर ही हम कृपा की दशा में रहते हैं। आप ईश्वर के साथ जुड़े, ईश्वर के साथ रहें और हमेशा कृपा की दशा में रहें। आपका परिवार, आपका जीवन कृपा की दशा में रहे। आमीन।